हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं स्टडी नॉन स्टॉप चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम लोग का टॉपिक चल रहा है मेंसुरेशन का, क्षेत्रमिति का। तो इसमें 3 टॉपिक मैं आपको कवर करा चुका हूं, आयत, वर्ग और त्रिभुज। तो आज जो टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है सर्कल यानी कि वृत्त। ठीक है, तो सर्कल के बारे में पूरी डिटेल से हम लोग जानेंगे, इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे हम उन्हें सॉल्व करते हैं और सर्कल के सारे फीचर्स हम लोग जानेंगे डिटेल से। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं सर्कल क्या होता है। जब हम किसी सरफेस पे एक गोल सी आकृति बनाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, वृत्त या सर्कल कहते हैं। ठीक है, ये एक सर्कल है, हालांकि ये एकदम गोल नहीं है। ठीक है, तो ये सर्कल है। इसमें आप सबसे पहले क्या देख रहे हैं, ये आप लाइन देख रहे हैं यहाँ पे अभी। तो ये जो लाइन है इसको हम क्या कहते हैं, ये परिधि कहलाती है। ठीक है, परिधि का क्या मतलब होता है, परिमाप यानी चारों तरफ का माप। तो ये जो चारों तरफ लाइन है इसकी माप को ही हम परिधि या सर्कमफ्रेंसेस बोलते हैं। ठीक है, ये परिधि हो गई। परिधि यानी कि किसी पॉइंट से, मान लीजिए इस पॉइंट से या किसी भी पॉइंट से, यहाँ से अगर मैं चलता हूँ इस लाइन पर और दोबारा से घूम करके यहाँ पे पहुँचता हूँ, तो जितनी दूरी तय करूँगा यानी इसकी जितनी माप होगी उसको ही हम परिधि कहेंगे। और इसके अलावा क्या होता है, सेंटर जो कि एक सर्कल के बीचों बीच में केंद्र बिंदु होता है, उसको हम क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं या सेंटर कहते हैं। ठीक है, और सेंटर से जब एक सीधी लाइन हम खींचते हैं जो परिधि को छूती है। ठीक है, कोई भी लाइन मैं अगर ऐसे खींच दूं जो परिधि तक जाएगी उसको हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, त्रिज्या या रेडियस कहते हैं। तो ये रेडियस हो गई। ठीक है, और रेडियस के अलावा जब हम कोई लाइन ऐसी खींचते हैं जो केंद्र से होकर गुजरती है और परिधि के 2 बिंदुओं को छूती है उसको हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। जैसे ये जो लाइन है सीधी लाइन है, ठीक है, और केंद्र से होकर गुजर रही है और 2 पॉइंट को छू रही, तो ये क्या है, व्यास है, ये व्यास है। तो कोई भी ऐसी लाइन जैसे यहाँ से मैं खींच दूँ तो ये केंद्र से होकर के आई सीधी लाइन, तो ये व्यास हो जाएगी। अब कोई सीधी लाइन मान लीजिए यहाँ से 2 बिंदुओं को छू रही है परिधि की, लेकिन ये केंद्र से होकर के नहीं गुजर रही, तो इसको हम व्यास नहीं कह सकते हैं। ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है जीवा। जीवा या कोट कहते हैं इसको, और व्यास को डायमीटर कहते हैं। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि त्रिज्या केंद्र से लेकर के परिधि तक होती है और व्यास क्या होती है, केंद्र से लेकर के परिधि तक एक बार इधर होती है, एक बार इधर होती है, यानी 2 बार होती है। त्रिज्या का 2 गुना होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं व्यास बराबर क्या होता है, त्रिज्या गुणे 2। व्यास बराबर त्रिज्या गुणे 2, या आप कह सकते हैं 2r। ठीक है, अगर हमें त्रिज्या मालूम है तो हम व्यास आराम से निकाल सकते हैं, उसका 2 गुना कर देंगे। और अगर हमें व्यास मालूम है तो हम त्रिज्या आराम से निकाल लेंगे, हम उसका आधा कर देंगे, त्रिज्या निकल आएगी। ठीक है, और परिधि क्या होती है दोस्तों, आपने 22/7 ये पाई का मान आपने पढ़ा होगा। अक्सर जो है यही मान यूज होता है 22/7, और या तो 3.14 कहीं कहीं पे दिया रहता है। तो हम बात करते हैं 22/7 की। तो 22/7 क्या है, 22/7 जो होता है वो रेशियो होता है किसमें, परिधि और व्यास में। परिधि और व्यास का रेशियो होता है 22/7। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई सर्किल है जिसका सरकमफ्रेंस या परिधि जो है 22 सेंटीमीटर है, ये पूरी दूरी 22 सेंटीमीटर है, तो 100% आप कह सकते हैं कि इसका व्यास जो है वो 7 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, 7 सेंटीमीटर होगा। अगर 22 की बजाय 44 परिधि है, 2 गुना अगर परिधि हो जाएगी तो व्यास भी 2 गुना हो जाएगा, इसी रेशियो में बढ़ेगा, यानी कि 14 सेंटीमीटर व्यास हो जाएगा। अगर परिधि जो है 22 का 2 गुना यानी 44 हो जाती है तब। ठीक है, अगर 3 गुना होगी परिधि, ठीक है, तो व्यास भी क्या हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी। तो अब यहाँ पे मान लीजिए 14 व्यास है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर होगी।
ठीक है। तो 7 सेंटीमीटर किसी वृत्त की त्रिज्या अगर होगी तो उसका परिधि कितना होगा, 44 सेंटीमीटर होगा। ठीक है। अब मान लीजिए आप 7 सेंटीमीटर त्रिज्या, कंपास में आप जो है 7 सेंटीमीटर की दूरी आप स्केल से ले करके एक वृत्त खींचेंगे और उसका जो है पेरीमीटर आप पेरीमीटर या सरकमफ्रेंसेस कह सकते हैं, परिमाप या परिधि। तो अगर आप पेरीमीटर या सरकमफ्रेंसेस जो है इसका माप लेंगे तो वो 100% क्या आएगी, 22 आएगी। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे 22 सेंटीमीटर दिया गया है। तो अगर हम त्रिज्या 7 व्यास है तो त्रिज्या कितनी होगी, इसकी आधी होगी 3.5। अगर हम प्रकार में 3.5 सेंटीमीटर की दूरी ले करके अगर एक सर्किल खींचेंगे तो उसका परिधि कितना होगा, 22 होगा और व्यास कितना होगा, 7 होगा। तो ये होता है परिधि और व्यास में संबंध। ठीक है। तो आप कह सकते हैं 22/7 जो है क्या होता है, पाई की वैल्यू क्या होती है, परिधि बटा व्यास होती है। पाई बराबर परिधि बटा व्यास। ठीक है। तो परिधि क्या होगी, अगर हम परिधि निकालें तो क्या होगी, पाई इधर है ही, व्यास जो बटे में है अगर हम पक्षांतर करेंगे तो ये गुणे में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पाई गुणे व्यास। ठीक है। पाई गुणे व्यास। अब व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी कि 2r होता है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं इसको 2r इंटू पाई, तो इसको 2πr भी हम कह सकते हैं। तो परिधि का फॉर्मूला आपको क्या मिला यहाँ, 2πr। ठीक है। या हम कह सकते हैं पाई गुणे व्यास या डायमीटर। ठीक है। तो अगर हमें व्यास मालूम है तो भी हम आराम से परिधि निकाल लेंगे, अगर त्रिज्या मालूम है तो भी हम परिधि निकाल लेंगे। ठीक है। और r अगर हमें पता है तो हम कुछ भी निकाल लेंगे। ठीक है। r अगर हमें मालूम है तो हम क्षेत्रफल मान लीजिए निकालना है, ये जो सर्किल है इसका हमें एरिया, जो सरफेस है इसका एरिया निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है। तो क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है क्या, पाई आर स्क्वायर। तो ये था सर्किल का कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट ये समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इससे और ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है। अलग अलग तरह के क्वेश्चन लेंगे, अलग अलग तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होती जाएंगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सर्किल कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है। तो आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, किसी वृत्त की परिधि 176 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्या दिया गया है, वृत्त की परिधि कितनी है, 176 सेंटीमीटर। ठीक है। तो क्षेत्रफल के लिए आपको r मालूम होना चाहिए। ठीक है। रेडियस आपको त्रिज्या मालूम होनी चाहिए। तो परिधि यानी 2πr होता है परिधि। 2πr की वैल्यू कितनी है, 176। अब यहाँ से आप r निकाल सकते हैं आराम से। r कितना हो जाएगा, r बराबर 176 और ये पक्षांतर करेंगे तो 2π जो है गुणे में है, बटे में हो जाएगा 2π बराबर 176/2। पाई का मान कितना होता है, 22/7। 22/7 लिखेंगे। अब ये जो 7 बटे में नीचे है ये ऊपर गुणे में हो जाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे काटते हैं, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, बचा 1, 2 अट्ठे 16, 88 हो गया। और 22 से काटेंगे, 22 एकम 22, 22 चौक 28, 7 का 4 से गुणा होगा तो 28। तो ये 28 सेंटीमीटर के आ गई, ये इसकी त्रिज्या आ गई, इस वृत्त की त्रिज्या आ गई। अब आप क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि आपको फॉर्मूला मालूम है क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है। तो आप वैल्यू रख देंगे पाई की 22/7, आर 28 है, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 28 गुणे 28, 7 से काटेंगे 28, 4 बार जाएगा, 7 चौक 28। तो यहाँ पे 4 को 28 से गुणा करते हैं, 4 अट्ठे 32 के 2, 4 दूनी 8, 3 11, 112 आ गया। ठीक है। अब 112 को 22 से गुणा करेंगे, 22 दूनी 44 के 4 और 22 एकम 22, 4 26,
और 22 एकम 22, 2 24। तो ये 2464 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल इसका आ जाएगा। ठीक है, यही आंसर हो गया आपका। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, तो शुरू में मैंने आसान क्वेश्चन लिया है ताकि आपको बेस समझ में आ जाए, फिर जो है हम क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या 2 गुनी करने पर क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या जो है 2 गुनी कर देंगे। मान लीजिए पहले त्रिज्या r है, फिर हम उसको 2 गुनी करके 2r कर देते हैं। ठीक है, तो दोनों का अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, यानी कि ये कितना गुना होगा इससे कम या ज़्यादा। ठीक है, तो r या 2r या x y मान करके करेंगे तो आपको हो सकता है कॉन्सेप्ट उतना अच्छा ना समझ में है। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं संख्या मान लेता हूँ। ठीक है, त्रिज्या में मान लेता हूँ 1 की 2 है, तो 2 गुनी करूँगा तो दूसरे की हो जाएगी 4। ठीक है, r1 हो जाएगा 2 और r2 हो जाएगा 4। यहाँ जरूरी नहीं कि आप 2 माने, 1 मान सकते हैं, 3 मान सकते हैं, 4 मान सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे त्रिज्या दोगुनी करनी पड़ेगी। 3 मानेंगे तो 6 करना पड़ेगा, 4 मानेंगे 8 करना पड़ेगा, 1 मानेंगे तो 2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2 माना तो क्षेत्रफल कितना होता है पाई r स्क्वायर, यानी r स्क्वायर, r कितना है 2 गुणे 2, तो 2 गुणे 2 हो जाएगा, पाई गुणे 2 गुणे 2, और इसका क्षेत्रफल कितना होगा पाई गुणे 4 गुणे 4। ठीक है, तो पाई पाई अगर हम कैंसिल कर दें तो कितना होगा, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये 4 चौक 16। ठीक है, तो 4 से 16 कितना गुना है, 4 गुना ज़्यादा है, या आप ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, 4 एकम 4, 4 चौक 16, रेशियो कितना है 1:4 का। ठीक है, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात जो है कितना है, अगर हम त्रिज्या 2 गुनी करते हैं, त्रिज्या 2 गुनी करते हैं तो क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाता है, 4 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, 4 गुना हो जाता है। अब जो है मान लीजिए 3 गुनी करते हैं, यहाँ पे रेडियस 3 है और यहाँ हम 6 कर देते हैं, तो यहाँ तो यही आएगा। ठीक है, 2 गुणे 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 गुणे 6। पाई तो वैल्यू सेम ही रहेगी, तो दोनों बार हर बार कैंसिल हो जाएगा, और 2 गुणे 2 तो 2 एकम 2, 2 तिया 6। ठीक है, यहाँ पे ऐसे कैंसिल करेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6। ठीक है, तो ये 1 1 जा 1 हुआ और ये 3 तिक्का 9 हो गया। तो रेशियो कितना है 1 गुणे 9 का, यानी अगर हम 3 गुनी करते हैं त्रिज्या को तो क्षेत्रफल कितना होता है 9 गुना। तो अब आपको यहाँ से क्या पता चला, हम त्रिज्या को 2 गुनी करते हैं तो 4 गुना होता है, 3 गुनी करते हैं तो 9 गुना होता है, यानी कि स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे 2 बार गुणा होता है तो इसी वजह से स्क्वायर हो जाता है। तो 2 गुनी करते हैं तो 4 गुना होता है, यानी 2 का स्क्वायर हो जाता है। 3 गुनी करते हैं तो 9 गुना हो जाता है, यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाता है। अगर हम 4 गुनी करेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 2 गुनी पे 2 का स्क्वायर यानी 4 गुना हो गया, 3 गुनी पे 3 का स्क्वायर यानी 9 गुना हुआ, 4 गुनी अगर हम त्रिज्या करेंगे तो कितना होगा 4 का स्क्वायर यानी 16 गुना क्षेत्रफल हो जाएगा। आप चाहें तो करके भी देख सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे 4 गुनी कर देता हूँ, रेडियस 2 चौको 8 कर देता हूँ, तो यहाँ पे कितना होगा पाई गुणे 8 गुणे 8। ठीक है, यहाँ तो 2 गुणे 2 रहेगा ही। अब यहाँ पे 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 4 चौक 16। ठीक है, 16 गुना हो गया, 1:16 का रेशियो यहाँ पे आएगा, तो 16 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो अब उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 मीटर चौड़ा रास्ता एक वृत्ताकार पार्क के चारों ओर है, यदि पार्क की त्रिज्या 28 मीटर है तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे दिया गया है एक पार्क है वृत्ताकार, ठीक है, जिसकी त्रिज्या 28 मीटर है। तो एक मैंने पार्क बनाया वृत्ताकार, ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी है 28 मीटर, और इसके चारों तरफ दिया गया है 7 मीटर चौड़ा रास्ता है जो पार्क के चारों ओर है। तो 7 मीटर चौड़ा रास्ता इस तरह से चारों तरफ है। ठीक है, ये दूरी कितनी है 7 मीटर, 7 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो रास्ते का क्षेत्रफल हमें बताना है। तो यहाँ पे एक बड़ा सर्कल बन रहा है रास्ते को मिला करके,
और एक छोटा सर्किल है जो पार्क है बिना रास्ते के। तो हम रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? ये बड़ा सर्किल जो है इसका हम पहले पूरा क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, इस पूरे का। ठीक है, पूरे के क्षेत्रफल में से अगर हम ये जो पार्क का क्षेत्रफल है ये वाला एरिया हम हटा दें, माइनस कर दें, तो हमें इस रास्ते का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे? पहले हम जो है बड़ा वाला जो सर्कल है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर होता है, और फिर छोटा वाला जो सर्किल है उसका भी क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर होगा। तो पाई यानी 22/7 गुणे आर स्क्वायर। बड़े वाले का कितना है त्रिज्या? देखिए, बड़े वाले का त्रिज्या नहीं दिया गया है, लेकिन छोटे वाले का दिया गया है 28, और रास्ता कितना चौड़ा है? 7 मीटर। ये चौड़ाई कितनी है? 7 मीटर। तो बड़े वाले सर्किल की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 28 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 35। यानी बड़े वाले सर्किल की त्रिज्या है 35, तो यहाँ 35 गुणे 35 मैंने कर लिया। ठीक है, माइनस पाई, और छोटे वाले सर्किल की त्रिज्या कितनी है? 28 गुणे 28, पाई यानी 22/7 मैं कर देता हूँ। तो यहाँ पे 7 × 35 हो जाएगा, यहाँ पे 7 × 28 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम गुणा कर लेते हैं। 35 को 5 से गुणा करिए, 5 × 5 = 25 और 5 × 3 = 15, 2 = 17। ठीक है, 175। तो यहाँ पे 22 का 175 से गुणा करेंगे तो 22 × 5 = 110, 22 को 7 से गुणा करेंगे 154 होता है, 11 कैरी जोड़ेंगे तो 154 में 11 जोड़ेंगे, 154 में 10 जोड़ेंगे तो 164, 165 हो जाएगा। 165 कैरी आया 16, 22 × 1 = 22, 22 में 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 22 × 10 = 32, 6 = 38, 3850 इसका क्षेत्रफल आ गया। जो बड़ा वाला सर्किल है, छोटे वाले का देखते हैं। यहाँ पे 28 को पहले 4 से गुणा करते हैं, 4 × 8 = 32, 4 दूनी 8, 3 11, 112, और 22 को 112 में गुणा करेंगे, 22 दूनी 44, 22 × 1 = 22 और 4 26, और 22 × 1 = 22, 2 24, 2464। ठीक है, तो ये बड़े वाले सर्किल का क्षेत्रफल है, ये छोटे वाले माइनस कर देंगे तो हमें रास्ते का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो यहाँ पे माइनस करते हैं, 2464, 10 से 4 जाएगा, 6 बचेगा, 5 यहाँ बचा 4, 4 से 6 नहीं जाएगा, 14 से 6 गया 8, यहाँ बचा 7, 7 से 4 जाएगा, 3 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे 3 से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। तो 1386 वर्ग मीटर, मीटर में है तो वर्ग मीटर इसका रास्ते का क्षेत्रफल आ गया, ये क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 बराबर वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं तो उन चारों वृत्तों से घिरा हुआ संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होगा? तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है? 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 बराबर वृत्त हैं। तो ये जो है वृत्त है 4 बराबर वृत्त 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले। ठीक है, और चारों जो है एक दूसरे को बाहर से स्पर्श कर रहे हैं, तो चारों जो है टच कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, अब इन वृत्तों से घिरा हुआ जो संपूर्ण क्षेत्रफल है, इन वृत्तों से घिरा हुआ ये क्षेत्रफल है जो इन वृत्तों से घिरा हुआ है। ठीक है, तो इसका हमें क्षेत्रफल बताना है। तो कैसे निकालेंगे इसको? देखिए, यहाँ पे मान लीजिए ये केंद्र है वृत्त का, यहाँ पे ये केंद्र है, ये वृत्त का केंद्र है, ये वृत्त का केंद्र है। तो हम अगर सभी केंद्रों को मिला देते हैं, सभी केंद्रों को मिला देंगे तो क्या होगा? त्रिज्या कितनी है? ये तो 3 सेंटीमीटर है, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है? त्रिज्या है, तो ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3, ये सब 3 सेंटीमीटर है। तो आप देख सकते हैं 3 और 3 मिला करके ये जो पूरी लाइन है वो 6 सेंटीमीटर की है। यहाँ भी 3 और 3 पूरी लाइन कितनी हो गई? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर हो गई, और ये यानी कि एक स्क्वायर बन रहा है 6 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये आप समझ रहे होंगे 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर बन रहा है। तो अगर हम इस स्क्वायर का क्षेत्रफल निकाल लें और उसमें से ये जो क्षेत्रफल है, ये सर्किल का ये वाला जो पार्ट है, ये वाला चारों का ये वाला जो पार्ट है, ये माइनस कर दें तो हमें इसका क्षेत्रफल जो बीच में खाली जगह है, इसका क्षेत्रफल हमें क्या होगा? पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे? सबसे पहले स्क्वायर का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो स्क्वायर की भुजा कितनी है? 3 + 3, 3 इधर है यहाँ से यहाँ तक और 3 ये,
तो 6 सेंटीमीटर है, 3 3, तो वर्ग की भुजा बराबर 6। तो वर्ग का क्षेत्रफल मैंने आपको वर्ग के चैप्टर में पढ़ाया है। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, ए स्क्वायर या भुजा स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो भुजा कितनी है 6, तो 6 का स्क्वायर यानी 6 गुणे 6 बराबर 36 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया क्या, वर्ग का क्षेत्रफल। अब हमें ये जो चारों त्रिज्यखंड इसको बोलते हैं, जैसे किसी सर्किल में त्रिज्या से अगर हम ऐसे 2 कोण बना देते हैं तो ये जो पार्ट कहलाता है वो त्रिज्यखंड कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या है, त्रिज्यखंड। तो अब हमें इन चारों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप देख सकते हैं ये जो एक त्रिज्यखंड है ये वृत्त का कितना है, 1/4 भाग है। अगर हम इसके 4 भाग कर दें तो ये 1/4 हिस्सा है। ठीक है, ये आप समझ रहे होंगे। तो सभी जो है 1/4 हिस्से हैं, इसी तरह से ये भी, इसी तरह से ये भी, और सभी को हम जोड़ दें, सभी को जोड़ देंगे तो ये तो जो है चारों हिस्से मिलकर के क्या बनाएंगे, एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएंगे। ये भी आप समझ रहे होंगे। अगर इनको चारों को मैं यहाँ पे, इस वाले को मैं यहाँ पे ऐसे जोड़ दूँ, फिर इस वाले को मैं यहाँ पे ऐसे जोड़ दूँ, तो एक वृत्त के बराबर क्षेत्रफल हो जाएगा इन चारों त्रिज्यखंडों का। ठीक है, तो एक वृत्त की अगर हम क्षेत्रफल निकाल लें तो हमें चारों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। ठीक है, तो एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर वृत्त का, तो पाई 22/7 है। ठीक है, तो यहाँ पे पाई ही लिखा रहने देंगे क्योंकि आर कितना है, 3 है, 3 गुणे 3 9 हो जाएगा, जो कि 22/7 करेंगे तो 7 से 9 कटेगा नहीं, तो पाई ही रहने देते हैं। ठीक है, और ऑप्शन में भी पाई दिया गया है इसलिए मैं यहाँ पे पाई कर रहा हूँ। तो पाई गुणे 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, 3 तिक्का 9, या आप इसे लिख सकते हैं 9 पाई वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल आ गया। तो अब हमें 36 में से कितना घटाना है, 9 पाई वर्ग सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे हम 36 को क्या लिख सकते हैं, 9 गुणे 4 लिख सकते हैं। ठीक है, और माइनस 9 गुणे पाई तो है ही है। ठीक है, अब यहाँ पे हम 9 कॉमन ले सकते हैं, 9 मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, 9 कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा, 4, फिर माइनस का चिन्ह लगा है और फिर पाई। ठीक है, तो 9 - 4, 9 गुणे 4 - पाई वर्ग सेंटीमीटर, यही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, धातु की एक तार को वर्ग के रूप में मोड़ने पर उसका क्षेत्रफल 484 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि उसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, एक तार से एक वर्ग बनाया जाता है। ठीक है, ये मान लीजिए तार है, यहाँ से शुरू किया, फिर यहाँ पे लाके मोड़ दिया, फिर ऐसे मोड़ दिया, और इस तरह से इसको एक वर्ग का रूप दे दिया जाता है। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 484 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसी जो है तार से एक वृत्त बनाया जाता है, उसका क्षेत्रफल हमें बताना है। तो यहाँ पे तार की जो लंबाई है वो तो उतनी ही होगी। ठीक है, उसी लंबाई से वृत्त भी बनाया गया है, उसी लंबाई से वर्ग भी बनाया गया है। ठीक है, तो परिमाप यानी परिमाप दोनों का बराबर होगा। वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप क्या होगा, दोनों का बराबर होगा। तो हम पहले निकाल लेते हैं वर्ग की भुजा, तो हम परिमाप निकाल लेंगे। ठीक है, वर्ग का, तो वर्ग की भुजा कितनी होगी, क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रफल दिया गया है। क्षेत्रफल आपको मालूम है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर या ए स्क्वायर होता है। तो भुजा स्क्वायर बराबर कितना दिया गया है, भुजा स्क्वायर बराबर दिया गया है 484। ठीक है, 484 दिया गया है। तो भुजा कितना हो जाएगा, 484 का हम रूट कर देंगे। तो 484 का अगर वर्गमूल निकालेंगे, रूट निकालेंगे तो होगा 22। ठीक है, भुजा आ गई 22। तो परिमाप कितना होगा वर्ग का, परिमाप आप जानते हैं कि चारों भुजाओं का माप होता है, यानी भुजा अगर 22 है, सभी भुजाएं वर्ग में बराबर होती हैं, 22 22 22, तो इसको 4 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 22 गुणे 4 करेंगे तो परिमाप आ जाएगा, परिमाप बराबर 88 सेंटीमीटर। ठीक है, ये
वर्ग का परिमाप आ गया, यानी कि वृत्त की परिधि भी यही होगी 88 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि बराबर कितना 88 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर। 2 पाई आर की वैल्यू कितनी है 88, ठीक है। तो आर की वैल्यू कितनी होगी 88/2 पाई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 88/2 गुणे 22 और बटे 7 आएगा। 7 को हम डायरेक्ट ऊपर लिख देते हैं। तो 2 से अगर हम 88 को काटेंगे तो 2 ये 44 बार जाएगा, ठीक है। फिर 22 से काटेंगे, 22 से कम 22 और 22 दूनी 44 और 7 को 2 से गुणा करेंगे तो होगा कितना 14, ठीक है। ये वैल्यू कितनी आ गई आर की वैल्यू आ गई। आर कितना है 14 है, ठीक है। तो अब आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल ही पूछा गया है, त्रिज्या हमें पता चल गई, आर हमें पता चल गया, तो हम वृत्त का कुछ भी निकाल सकते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई हो गया 22/7 और आर कितना होगा, आर होगा आपका 14 गुणे 14। 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 14 दूना 28, ठीक है। ये 28 हुआ और 28 को हम 22 से गुणा करेंगे तो 2 8 16 के 6 और 2 दूनी 4 1 5, 2 8 16 के 6 मतलब यही 56 हो जाएगा। तो 6 यहाँ पे होगा, 5 6 11, ठीक है, और 5 1 6 616 वर्ग सेंटीमीटर इसका वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा 616 वर्ग सेंटीमीटर। इससे आपको ये पता चलता है कि एक ही लंबाई के तार से अगर आप वर्ग बनाते हैं और वृत्त बनाते हैं तो वृत्त का क्षेत्रफल ज़्यादा होता है, ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन है 16 सेंटीमीटर लंबाई और 6 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत में सबसे बड़ा वृत्त बनाने पर उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, एक आयत है जिसकी लंबाई है 16 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है 6 सेंटीमीटर। ये 16 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ा वृत्त बनाने पर उसका क्षेत्रफल क्या होगा ये बताना है। तो इसमें बड़े से बड़ा वृत्त कितना बड़ा बन सकता है, जितना इसकी चौड़ाई होगी, ठीक है, क्योंकि हम इसको टच करता हुआ एक वृत्त बनाएंगे, ठीक है। ऐसे मान लीजिए एक वृत्त बनाएंगे, अगर इससे बड़ा करेंगे तो ये बाहर हो जाएगा, हमें आयत के अंदर ही वृत्त बनाना है। अगर इधर बढ़ाएंगे हम तो जो है वो वृत्त रह नहीं जाएगा, क्योंकि वृत्त क्या होती है उसकी त्रिज्या जो है हर जगह से समान होती है, यहाँ से भी समान होगी, यहाँ से भी समान होगी। अगर मैं इधर ज़्यादा कर दूँ तो ये त्रिज्या इधर ज़्यादा हो जाएगी, इधर कम हो जाएगी, तो ऐसा नहीं करना है। तो जो वृत्त बनेगा आयत के अंदर वो कितना होगा, उसका व्यास जो है ज़्यादा से ज़्यादा 6 सेंटीमीटर यानी चौड़ाई के बराबर हो सकता है। तो ये 6 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा व्यास हो जाएगा। व्यास इतना ही होगा जितना ये लंबाई है, ठीक है, वही लंबाई ये होगी आयत में, ठीक है। तो ये व्यास हो गया। व्यास कितना पता चला आपको वृत्त का 6 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या आप जानते हैं व्यास की आधी होती है यानी 6/2 बराबर 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल हमें निकालना है वृत्त का। तो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई हम रखेंगे, आर की जगह कितना 3 रखेंगे और फिर 3 रखेंगे। यहाँ पे ऑप्शन जो दिए थे आंसर के वो पाई में ही दिए थे, तो यहाँ पे पाई में रख रहा हूँ। वैसे भी 22/7 करूँगा, नीचे 7 आ जाएगा और 3 त्रिका 9, 7 से कटेगा नहीं, ठीक है, पॉइंट में आंसर आएगा। तो इस तरह से ऑप्शन भी पाई में दिया गया है तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 3 त्रिका 9, 9 पाई वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को अब मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, लेकिन सर्किल का जो चैप्टर है अभी चलता रहेगा। इसमें अगले पार्ट में मैं और भी तरह के क्वेश्चंस लूँगा, ठीक है। इसमें मैंने कॉन्सेप्ट भी बताया था, क्वेश्चन भी कराया, तो जो है वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और क्वेश्चन लेने पे। तो अगले पार्ट में सिर्फ क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, कोई कॉन्सेप्ट आपको बताना नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन कई सारे होंगे और हर तरह के क्वेश्चन होंगे, तो अगला पार्ट भी जरूर देखिएगा। जैसे ही बनता है अगला वीडियो मैं उसका लिंक आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो अगला पार्ट आप जरूर देखिएगा। और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। जैसे ही वीडियो मैं अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो तुरंत आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।